हेलो एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। दोस्तों, आईएबीएफ ने सीआईबी एग्जाम जून 2023 के लिए मैकमिलन बुक रिलीज कर दिया है, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि कौन से टॉपिक कौन से मॉड्यूल के होंगे, क्या पढ़ने होंगे। हालांकि सीआईबी के जो सिलेबस हैं वो आईएबीएफ ने पहले ही रिलीज कर दिया था वेबसाइट पे, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा उसमें हम लोगों ने डिटेल्स से बताया। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग मैकमिलन बुक के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कशन करेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग अभी भी मैकमिलन बुक को रेफर करते हैं एग्जाम को पास करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैकमिलन बुक के जो मार्केट में आ गए हैं सीआईबी के, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका न्यू वर्जन का एडवांस बैंक मैनेजमेंट है। ये वीडियो बहुत खास है उनके लिए जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआईबी के लिए, और उनके लिए भी जो पहले से अटेम्प्ट कर चुके हैं, ताकि आपको पता चले कि इस बार जो आपके जो पेपर्स हैं वो किस तरह के पेपर्स हैं, कौन से एग्जेम्प्टेड हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें और इसको देखते रहें। एडवांस बैंक मैनेजमेंट हम लोग का एबीएम पहला पेपर था है, ठीक है। इस पेपर में अगर आप देखोगे तो इसमें इन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हटा दिया है। वो अभी सीआईबी की जगह अब जेआईबी के इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चला गया। इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो चला गया है मॉड्यूल बी में। ये वाले टॉपिक हैं, ये आप पहले भी थे। स्टैटिस्टिक, इसमें से कुछ टॉपिक पहले से रिमूव किए हैं। स्टैटिस्टिक में ये दो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, definition of statistic and importance and limitation of data collection and classification of tabulation और measure of central tendency and dispersion skewness and cortices। इस वाले दो टॉपिक को इन्होंने, बल्कि तीन टॉपिक को, theory of probability को भी ऐड किया गया है, स्टैटिस्टिक में इंक्लूड कर दिया गया है। तो मॉड्यूल ए के जितने भी टॉपिक हैं, टोटल 9 टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने हैं मॉड्यूल ए में। मॉड्यूल बी में आपको एचआरएम बिल्कुल वैसे ही है। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ने हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ने हैं, ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड निगोशिएशन। ये आपके नए चैप्टर हैं एचआरएम में। एचआरएम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पहले से भी थे। तो इसमें टोटल आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 7, ठीक है। तो बाकी सी मॉड्यूल में देखते हैं कि और क्या है। सी मॉड्यूल में हमारे पास क्रेडिट मैनेजमेंट, जो पहले मॉड्यूल डी का पार्ट था, अभी मॉड्यूल सी में आ गया है। तो इसमें आपको टोटल जो चैप्टर है वो आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं, 7 नहीं 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। इसमें अगर आप देखो तो क्रेडिट डिलीवरी जो था वो पहले से ही था, इसमें ऐड हो गया स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग था, वहां पे पहले से ही था। रिस्क मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ये पढ़ना है। रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड 2016, ये नए चैप्टर ऐड हुए हैं। तो टोटल जो मॉड्यूल सी तक के जो चैप्टर हैं 25 चैप्टर हैं। किसमें? एडवांस बैंक मैनेजमेंट है। मॉड्यूल डी देखते हैं हम लोग कि मॉड्यूल डी में क्या है। मॉड्यूल डी में आप देखो, मॉड्यूल डी में एक नया मॉड्यूल ऐड किया गया है, दैट इज कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार ऐड किया गया है। नए बुक को फिर से अपडेट किया गया है एडवांस बैंक मैनेजमेंट को। इसमें टोटल 7 टॉपिक्स हैं। कंप्लायंस एंड फंक्शन इन बैंक्स, कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इशूज एंड कंप्लायंस रिस्क, compliance culture, GRC framework, compliance function and role of chief compliance officer in NBFC
एंड फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्लायंस। आप बैंक में हो, आपको पता है कि बहुत तरह के कंप्लायंस होते हैं, आरबीआई के कंप्लायंस होते हैं, जितने भी रेगुलेटर जो बैंक से एसोसिएटेड है, बैंकिंग बिजनेस से एसोसिएटेड है, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, तो ये सारे के कंप्लायंस होते हैं जो बैंक में करने होते हैं। इससे पहले जो चैप्टर थे तो वो बिल्कुल ही 2012-2010 से चले आ रहे थे, जो आज के डेट में अपग्रेडेशन खोज रहे थे। ये वाले पार्ट इंक्लूड नहीं थे पहले, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल ही अप टू डेट किया है, बैंकिंग के हर वो डोमेन को इंक्लूड किया है सीआईबी और जीआईबी के कोर्सेज में, ताकि आपके डे टू डे बैंकिंग है वो बिल्कुल इंप्रूव करे। आपको समझ में आए कि ये कंप्लायंस क्या होता है, कंप्लायंस कितने तरह का होता है, कौन कौन से कंप्लायंस स्ट्रक्चर हैं हमारे पास और उनका फ्रेमवर्क क्या है, और अगर कोई कंप्लायंस इशू होता है तो उसके साथ कौन सा रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है, क्योंकि रिस्क के साथ, कंप्लायंस के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है। अगर कोई रिस्क है कंप्लायंस में, अगर आप कंप्लाइड नहीं है तो उसमें बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, ऑपरेशनल होते हैं, क्रेडिट होते हैं, रेपुटेशन होते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं। कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क में आप देख लीजिएगा कि इसमें जो फ्रेमवर्क है कल्चर का, इसका कंप्लायंस जीआरसी का, उसको डिस्कशन है इसमें। कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसी, ये इंपॉर्टेंट है खास करके एनबीएफसी के लिए और आपको जानना जरूरी है। तो इन्होंने कंप्लायंस के लिए सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये आपके एडवांस बैंक मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं नए वाले बुक के। चलिए बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखते हैं क्या है। ये देखिए बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अपना, इसका थोड़ा रूपरेखा चेंज हो गया है, बुक का कवर पेज इन्होंने चेंज कर दिया है। इनके जो मॉड्यूल हैं इसमें, आइए इनको देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज फॉर रेसिडेंट, ये न्यू चैप्टर है, दिस वन इज न्यू। एंड करस्पॉन्डेंस बैंकिंग एंड एनआरआई बैंकिंग, ये पहले से था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, ये पहले से था। फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, ये पहले से ही टॉपिक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, दिस वन इज न्यू चैप्टर, ठीक है। रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, ये पहले से भी था। रिस्क ऑफ रोल ऑफ एक्सिम बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, फेमा एंड फेडाई एंड अदर, ये पहले से ही था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, ये न्यू चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर है। टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग, ये भी न्यू चैप्टर है BFM के, ठीक है। अब आइए बाकी मॉड्यूल बी में देखते हैं हम लोग, मॉड्यूल बी में क्या क्या है। मॉड्यूल बी में पहले से ही रिस्क था, रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल बी में BFM के पुराने बुक में भी था। तो रिस्क एंड बेसिक रिस्क ऑफ मैनेजमेंट, रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ये भी था। मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, बेसल्स 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। तो ये मोटा मोटी वो सारी चीजें हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में पहले वाले जो चैप्टर में थे वो इसमें है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मॉड्यूल सी में ट्रेजरी मैनेजमेंट। आपको अगर याद होगा ट्रेजरी मैनेजमेंट, अगर आप पहले एग्जाम दिए हैं इससे पहले भी, तो पहले वाले बुक में आपको ट्रेजरी मैनेजमेंट भी मिला होगा मॉड्यूल सी में। तो ये इसमें भी एज इट इज इन्होंने ट्रेजरी मैनेजमेंट को रखा है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेजरी मैनेजमेंट ये पहले से था। ट्रेजरी प्रोडक्ट पहले से था। इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेब्ट प्रोडक्ट, ये न्यू चैप्टर है, ये न्यू चैप्टर है। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, ये भी न्यू चैप्टर है। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट ये पहले से था। डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट पहले से ही था। ट्रेजरी एंड एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट ये पहले से था।
और मॉड्यूल डी में बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ये भी मॉड्यूल पहले से बैलेंस शीट मैनेजमेंट था मॉड्यूल डी में। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैंक्स बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट, ये पहले से था। कैपिटल एडिक्वेसी बेसल्स नॉर्म, ये पहले से था। असेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म, ये पहले से था। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड RAROC एंड प्रॉफिट प्लानिंग, ये भी पहले से था। तो टोटल आपका 31 चैप्टर मॉड्यूल बी तक BFM में है, BFM में है। लेकिन इसमें कंटेंट ज़्यादा है। अगर आप देखोगे 747 पेजेस के सिर्फ ये बुक आपके, ये लास्ट टॉपिक है। तो मान के चलो कि आपकी नियर अबाउट 800 पेजेस की ये बुक है BFM। नेक्स्ट बुक देखते हैं क्या कौन सा है। ये है न्यू बुक अपना, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, इन्होंने बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें जो बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड है, जिसमें मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, वो उसमें इंक्लूड किया गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक पार्ट था, जैसे अगर आपको याद होगा तो पहले अगर आपको याद होगा तो प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, ये थोड़ा बड़ा आपके किस में था, ये थोड़ा सा था आपके मॉड्यूल डी के PPB के, उसमें थोड़ा सा प्लानिंग कैसे होता है। बट ये थोड़ा एडवांस लेवल है, ये बिजनेस एडवांस लेवल है। उसमें प्रोडक्ट का था, इसमें बिजनेस का था कि प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे स्टाफिंग करते हैं सारी मैन पावर की, और कैसे एक उसको डायरेक्टिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हम लोग कि कौन सा बंदा, कौन सा मैन पावर कहाँ पे डिप्लॉय होना चाहिए, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये मैनेजमेंट थ्योरी है। तो आपको मैनेजमेंट प्रोसेस से होकर चीज गुजरता है। तो ये मैनेजमेंट प्रोसेस आपको मॉड्यूल A में पढ़ने हैं, ठीक है। इसको मैं इनलार्ज करता हूं थोड़ा। आप यहां से देख सकते हो, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे आपके द मैनेजमेंट प्रोसेस है। मॉड्यूल A के एक चैप्टर्स हैं। मॉड्यूल B में एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपके ये सारे थ्योरेटिकल है। ये वाले पार्ट जो हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, ये भी आपके थ्योरेटिकली पार्ट हैं। फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये न्यूमेरिकल हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टिनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये भी आपके न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल हैं। डिसीजन मेकिंग, इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं। मॉड्यूल B में एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज मॉड्यूल B, टोटल 6 चैप्टर हैं। मॉड्यूल C में देखते हैं, मॉड्यूल C में कितने चैप्टर हैं। मॉड्यूल C में भी 6 चैप्टर हैं, टोटल 6 चैप्टर हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये बिल्कुल ही आपके न्यूमेरिकल हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन न्यूमेरिकल, अदर नॉन DCF वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मॉडल्स, ये भी न्यूमेरिकल है। स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन न्यूमेरिकल, मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, ये भी आपके वो वाले मर्जर नहीं है जो आप LRB में पढ़ते थे, ये यहाँ पे अकाउंटिंग से, डिसीजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पार्ट है उसका। डील स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, ये टोटल वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन है। ये मॉड्यूल C के पार्ट हैं आपके न्यू बुक एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मॉड्यूल D है। मॉड्यूल D है। मॉड्यूल D में क्या इन्होंने एक चीज नया ऐड किया, इमर्जिंग बिजनेस सोल्यूशन कर दिया। आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो इमर्ज कर रही हैं, जैसे फिनटेक हो गया, स्टार्टअप हो गया, बहुत सारी चीज।
तो इसमें बैंक का क्या रोल है, बैंक किस तरह की चीज़ों को फाइनेंस करता है। जैसे हम लोग आजकल बहुत स्टार्टअप सुनते हैं कि ये स्टार्टअप आ गया है, अब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। तो इस सारे चीज़ों को, अब ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो उन सारे को फंडिंग करने के लिए क्या प्रोसेस है बैंक में, ये जानना बैंकर्स को ज़रूरी होता है। तो इन्होंने इमर्जिंग बिजनेस सोल्यूशन लेकर आए हैं, हाइब्रिड फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, artificial intelligence, business analytics as a management tool, green and sustainable financing and special purpose acquisition companies। ये सारे 25 चैप्टर जो हैं वो न्यू बुक एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट हैं, टोटल 25 चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बैंकिंग लॉस। आप सीआईबी के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जेआईबी पास करके आए हैं। जब आपने जेआईबी पास किया तो आपको एक चीज आपको याद होगा कि ये जो पेपर है वो कुछ नहीं है, बस एलआरबी का पेपर ऐड हो गया किस में, सीआईबी में। तो ये इसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो और इसमें कंटेंट ज़्यादा है। बट आप क्योंकि एडवांस लेवल पढ़ाई कर रहे हो, सीआईबी एक एडवांस लेवल पढ़ाई है जेआईबी से, तो इसमें आपको ये वाले पार्ट को है, ये एडवांस लेवल ही माना जाता है। जितने भी तरह के एक्ट हैं बैंक के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो एडवांस लेवल ही माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जेआईबी से ये पेपर सीआईबी में डाल दिया। तो अब ये चीज़ देखिए कि इसमें जितने भी टॉपिक थे एलआरबी के, वो सारे टॉपिक है इसमें आ गए हैं। पहले आपको याद होगा कि ये रेगुलेशन एंड कंप्लायंस आपके एलआरबी के पार्ट थे, बट ये अब इनका नाम चेंज करके बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ कर दिया गया। इसमें भी वही सारे चैप्टर हैं, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, रिटर्न इंस्पेक्शन, बाइंडिंग अप, मर्जर एंड एक्विजिशन, आपको याद होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, ये भी है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक एंड लोकल एरिया बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, ये नया चैप्टर है और ये भी थोड़ा नया चैप्टर है। ठीक है, एनबीएफसी को अलग से इन्होंने टॉपिक डाल दिया, 2-3 टॉपिक है। बाकी आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, ये पहले से था बट इसमें इन्होंने अप टू डेट किया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्जेस, ये पहले से था, लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज इन मोड्स ऑफ चार्जेस पार्ट 2, क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस, ये भी पहले से था। तो ये मॉड्यूल बी के पार्ट है। आइए देखते हैं मॉड्यूल सी में क्या है। मॉड्यूल सी में इंपॉर्टेंट एक्ट एंड लॉज एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन पार्ट बी। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, वो पहले से भी था इसमें, वो आपको पढ़ने हैं। एंड एमएसएमई एक्ट आपको पढ़ने 2006 से, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड Enforcement of Security Interest Act, that is called SARFAESI Act, SARFAESI Act 2002, so securitization and restructure of financial assets and information of security assets Act 2002 आपको पढ़ने हैं। Definition under SARFAESI Act, regulation of securitization and reconstruction of financial assets of bank and financial institution, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर जो हैं वो एलआरबी के हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और किया इन्होंने, 6 तक किया, या 7 से लेकर के 7H तक, आप देखिए ये एक ही चैप्टर है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 223 से लेकर 233 से लेकर के ये टोटल 93 तक, ये सारे एक ही टॉपिक हैं, दैट इज कॉल्ड SARFAESI एक्ट, SARFAESI एक्ट।
ये सारे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये 17A करके कर दिया। पहले जो टॉपिक थे वो टॉपिक 17, 18, 19 करके करते, ये बता रहे कि इसी का पार्ट है। थोड़ा कंफ्यूजन था पहले भी। उसके बाद 18 में रिकवरी ऑफ डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट है। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। रिकवरी ऑफ डेब्ट, DRD, establishment of tribunal and appellate tribunal, jurisdiction, power and authority of tribunals, procedure of tribunals, recovery of debt determined by tribunal and miscellaneous provision, introduction। यहां तक ये एक है। DRT एक्ट है ना, DRT एक्ट, ये उसके पार्ट हैं। अब यहां से इंट्रोडक्शन टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये डिफरेंट है। बैंकर्स बुक्स ऑफ एविडेंस, ये आपको पहले से ही थे। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लोक अदालत, आपको याद होगा लोक अदालत भी वहाँ पे था ये टॉपिक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी था। द लॉ ऑफ लिमिटेशन, ये भी था। टैक्स लॉ, ये भी था। तो ये सारे मॉड्यूल आपको LRB अगर याद होगा तो दिस इज नथिंग बट ऑल द चैप्टर आर डेराइव्ड फ्रॉम LRB। This is the name of the book has been changed from LRB to Banking Regulation and Business Law, बस that's it, nothing else। आइए मॉड्यूल D में देखते हैं। मॉड्यूल D में देख लीजिए क्या है। ये सारे पार्ट जो हैं 25 से लेकर के ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये है। फिर यहाँ पे ये जो 3 है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन, मीनिंग एंड पार्टनरशिप, यहाँ तक आपका ये जो पार्ट है ये आपका पार्टनरशिप एक्ट है। ये पार्टनरशिप एक्ट है। और यहाँ से डेफिनेशन एंड, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, वेट, यहाँ ये दिस इज डायरेक्टर तक। Definition and features of company, types of companies, memorandum of association and article of association, doctrine of ultra wires, membership of company, prospectus, director, ये क्या है, ये कंपनी एक्ट है। ये कंपनी एक्ट है, ठीक है। और देखिए लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट ऐड किया गया है, पहले नहीं था। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, सेम है। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये ऐड किया गया है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन बिजनेस रेगुलेशन एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ पेपर। इसमें टोटल आपके इसमें 34 चैप्टर दिखा रहे हैं, बट ये 34 चैप्टर नहीं है, टोटल 61 चैप्टर्स हैं। तो आपके पास टाइम कम है। आपको चैप्टर जो पढ़ने ABM में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 32 चैप्टर पढ़ने हैं। BFM में कितने पढ़ने हैं, 31 चैप्टर पढ़ने हैं। और एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको 25 चैप्टर पढ़ने हैं। और इसमें आपको 31 है, बट ये एक्चुअल में 61 चैप्टर हैं।
तो टोटल आपको चैप्टर आपको पढ़ने होंगे 150 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली आपको पढ़ने हैं इस बार, इलेक्टिव पेपर छोड़ करके। तो इलेक्टिव पेपर इसमें नहीं है, तो ये इलेक्टिव पेपर आप कुछ भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपने पहले से एग्जाम दिया है, जैसे आपका सीआईबी का एग्जाम है, कोई पेपर आपका क्लियर हो गया है, तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर आपने एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्लियर कर लिया तो इस बार जब आप एग्जाम देंगे तो उस पेपर को देने की आपको जरूरत नहीं है, वो पेपर आपका एग्जेम्प्टेड हो गया है। अगर आपने बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर कर लिया है पिछली बार, तो इस बार आपको वो पेपर एग्जेम्प्टेड हो गया है। अगर आपने रिटेल बैंकिंग सिर्फ क्लियर किया है तो आपका रिटेल बैंकिंग का कोई वेटेज नहीं है। अगर आपने वो 5 इलेक्टिव पेपर जो इस बार से इंक्लूड हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट, एचआरएम, सेंट्रल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग एंड आपके एचआरएम, रूरल बैंकिंग और 2 पेपर हैं इसमें, वो अगर 5 पेपर में आपने क्लियर कर लिया है तो उनका वेटेज मिल जाएगा। सपोज करो कि आपने एचआरएम से क्लियर किया है पिछले बार वाला, तो इस बार आपको एचआरएम का वो वेटेज मिल जाएगा। बट अगर आपने रिटेल बैंकिंग से किया है या फिर आपने कुछ ऐसे चैप्टर ट्रेजरी मैनेजमेंट से किया है तो उसका वेटेज आपको इस बार नहीं मिलेगा। तो आपको पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए, टाइम बहुत कम है। पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कौन से पेपर पहले पढ़े ताकि मैं कवर कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इतने दिनों में एग्ज़ाम के टाइम में। आपको मैं एक स्टडी प्लान के बारे में बताऊंगा, उसमें मैं डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा कि कौन से पेपर आपको कब पढ़ने चाहिए। क्योंकि देखो, आप ये जो बुक है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ख़ास करके जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट होते हैं, नॉन लॉ स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये लैंग्वेज समझना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए हम बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में एक वीडियो बनाएंगे जो आपको मिल जाएगा अभी 1-2 दिन में। उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एबीएम, बीएफएम, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ, इन चारों पेपर में मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मुझे कौन से पेपर के कौन से टॉपिक पहले पढ़े ताकि मुझे ज़्यादा समझ में आए। तो ये वाले जो टॉपिक है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। अभी के लिए इतना ही था और उम्मीद करता हूँ ये आपको ये वीडियो से आपको एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक हैं और कितनी चीज़ें पढ़ने होंगे। बुक ये अवेलेबल अभी किंडल में है, अमेजॉन किंडल में, आप वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आपको किंडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने में, सॉफ्ट फाइल अगर पढ़ना चाहते तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बाकी फिजिकल बुक पेपर वो पेपर में वो अभी हो सकता है कि आने में थोड़ा टाइम लगे, बट ये किंडल में अवेलेबल है। So I hope you guys have started your preparation now, and for this I just say you thank you and all the best for your preparation. All the best.